नन्ही सी दुनिया, ईद का चांद। अम्मा की आंखें छलक आईं। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े सिलवाती। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। अम्मा, ईद कल होगी या परसों? अब्दुल्ला ने खिड़की से आसमान निहारते हुए पूछा। अम्मा सलमा को दवा पिला रही थी। 2 साल की उस बच्ची की तबीयत खराब चल रही थी। अम्मा का सारा ध्यान उसको दवाई पिलाने में लगा हुआ था। थोड़ा इंतजार करने के बाद अब्दुल्ला ने अम्मा की ओर देखा। उसे अपनी तरफ ताकता पाकर अम्मा ने लंबी सांस भरी और कहने लगी, जब अल्लाह की मर्जी होगी तब होगी। अगर आज चांद निकल आया तो कल, नहीं तो परसों। अम्मा, मगरिब का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जाऊं? हाँ बेटा, अल्लाह से खूब दुआ करना। अल्लाह मासूम बच्चों की दुआएं ज़रूर कबूल करता है, अम्मा ने छलक आई आंखों से छिपाते हुए कहा। फिर अब्दुल्ला मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद चला गया। अब्दुल्ला ने अब्बा मजदूरी करते थे। साल भर पहले 2 मंजिला इमारत पर सीमेंट की बोरी पहुंचाते हुए फिसल कर गिर पड़े थे। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वह इस दुनिया को छोड़ गए। अब अम्मा ही घरों में झाड़ू बर्तन करके दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। नमाज खत्म होते ही लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर बढ़ लिए। घर की औरतें चांद देखने के लिए पहले से छतों पर जमा थी। अब्दुल्ला भी मस्जिद से बाहर आकर आसमान निहारने लगा। वहाँ से आसमान का एक टुकड़ा भर दिखाई देता था। तभी महमूद उधर आया और कहने लगा, अब्दुल्ला, तुम्हारी अम्मा दरवाजे पर परेशान खड़ी है, जल्दी जाओ वरना पानी चला जाएगा। चांद देखने की उत्सुकता में अब्दुल्ला आज भूल ही गया कि उसे सड़क पर लगे नल से पानी भी भरना है। अम्मा सलमा को छोड़कर तो जा नहीं सकती थी। वह तेजी से घर की ओर भागा। घर का काम निपटाकर अब्दुल्ला ने मैदान का रुख किया। वहाँ से आसमान साफ दिखाई देता था। मैदानों में भीड़ तो अब भी थी, पर अब लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कुछ दुकान पर खड़े चाय पी रहे थे और हंसी चुहल कर रहे थे। उनका ध्यान अब आसमान की ओर नहीं था। क्या चांद दिखाई दिया? अब्दुल्ला ने वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा। पता नहीं, उसने उपेक्षा से कंधे उचकाए। अब्दुल्ला तो उसके उत्तर पर हैरानी हुई। तभी साथ खड़े दूसरे आदमी ने पान थूकते हुए कहा, जाओ टीवी पर खबर देखो, वहीं पता चलेगा। यहाँ तो बादलों की वजह से किसी को नज़र नहीं आया और फिर दोनों वहाँ से चले गए। अंधेरा गहराने लगा था। लाइट भी नहीं थी। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों में रोशनी कर रखी थी, पर उसके बावजूद सड़कों पर अंधेरा था। अब्दुल्ला थके कदमों से घर की ओर बढ़ चला। तभी महमूद उधर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बजरंगी ने अपनी गुमटी पर छोटी टीवी लगा रखा है, चल वहाँ पता करते हैं। नहीं यार, मुझे घर जाना है। अब्दुल्ला घर लौटा तो अम्मा सचमुच उसका इंतज़ार कर रही थी। आते ही वह सलमा से बातें करके उसे बहलाने लगा। खाना बनाने के बाद अम्मा ने डिबरी बुझा दी। सामने वाले घर में जल रहे बल्ब से कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। अम्मा हाथ धोकर आई तो अब्दुल्ला पूछने लगा, अम्मा, अगर कल ईद हो गई तो? अम्मा कुछ न बोली, बस कपकपाती सी आह भर कर रह गई। अब्दुल्ला ने फिर पूछा, अम्मा, तुम तो कहती थी कि शाम तक दर्जी हमारे कपड़े दे जाएगा, पर अब तो उसकी दुकान भी बंद हो गई। अगर कल ईद हो गई तो हम लोग क्या पहनेंगे? अम्मा की आंखें छलक आई। उसके पास इतने पैसे कहाँ थे जो बच्चों के कपड़े सिलवाती। उसने तो झूठा दिलासा दे रखा था, पर अब उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि जब झूठ खुलेगा तो बच्चों पर क्या बीतेगी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, बड़ा सन्नाटा है, सब अभी सो गए क्या? अम्मा लपक कर आई तो देखा दयाराम खड़ा था। वह अब्दुल्ला के अब्बा के साथ मजदूरी करता था। उसके हाथों में कपड़ों की थैलियाँ थीं। अब्दुल्ला चौंक कर उठ पड़ा और कहने लगा, अरे वाह, मेरे कपड़े आ गए। चाचा, क्या दर्जी ने कपड़े आपके हाथ भिजवा दिए? हाँ मेरे बच्चे, दयाराम का स्वर भीग गया। सलमा अपने कमज़ोर हाथों से कपड़ों को छूकर खुश हो रही थी और अपनी तोतली आवाज़ में कह रही थी, अम्मा, इतने अच्छे कपड़े क्या मेरे लिए हैं? अम्मा चुप थीं। आंसुओं से उसका गला रूंधा था। वह कुछ बोलने को हुई,
पर दयाराम ने इशारे से उसे चुप करा दिया। अब्दुल्ला कपड़े तन से लगा कर देख रहा था और कह रहा था, अम्मा तुम तो कहती थी कि दर्जी के पास वक्त नहीं है, उसे बहुत काम है, पता नहीं कपड़े सिल भी पाएगा कि नहीं, पर देखो उसने कितने अच्छे कपड़े सिले हैं। अब्दुल्ला दयाराम से आकर लिपट गया। आप बहुत अच्छे हैं चाचा। दयाराम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, सिवैया बनवा कर रखना, कल खाने आऊँगा। बच्चों को दुलार कर दयाराम बाहर निकल आया। उधर मस्जिद में ऐलान हो गया था, हजराज चांद देखे जाने की तस्दीक हो गई। ईद इंशाअल्लाह कल मनाई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।